देखिए अभी हम चतरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊटा में है और ऊटा में देख सकते हैं ये मासूम जो आप देख पा रहे होंगे कुछ क्षण की ज़िंदगी इसे मिली और दुनिया में अपना मौत के हवाले फिर हो गए। क्या है पूरा मामला ऊटा स्वास्थ्य केंद्र का? यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे ग्रामीणों का क्या कहना है, पूरा मामला हम जानते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? पूनम देवी। क्या हुआ था? बच्चा हम डिलीवरी लेके यहाँ आए 9 बजे तो 12:30 में लगभग में हुआ बच्चा डिलीवरी। बच्चा हुआ ठीक, तो ये बोला कि नहीं से लाइन नहीं है तो ऑक्सीजन फिर लगवा दी। लाइन आया तब ऑक्सीजन लगवाई, तब फिर हम लोग डिलीवरी पेशेंट के इधर लाए। फिर तो लाइन कट गया, तो फिर बच्चा के दे दिया गोदी की धूप ने बाहर में निकाल दूँ, तो धूप ने हम ले फिर आया लाइन, तब बोला चलिए वहाँ फिर ऑक्सीजन लगवा देते हैं। तो फिर लाइन आया तो लगता है कि 10-15 मिनट ऑक्सीजन में फिर लगवाई। तो बोली कि जब बच्चे फिर लाइन कट गया तो बोला कि बच्चा घर रहा है। हम लोग बोले छुट्टी दे दीजिए, बच्चा कहूँ ले जाना पड़ेगा का कि नहीं बच्चा कहाँ ले जाएगा, बच्चा ठीक है, अभी से रहिए आप लोग, ठीक है। बस जब लाइन कट गया बच्चा कहने लगा तब बोला नहीं आप लोग जल्दी जाइए, चतरा लेके जाइए जल्दी। तो हम वहाँ से फिर गए, सब फिर डॉक्टर बोला कि आप सदर अस्पताल में। वहाँ हम लोग जरा से भी रुके नहीं, वहाँ से भी सदर में गए। वहाँ से फिर बोला कि आप लोग रेफर कागज़, हम लोग जाइबो नहीं किए वहाँ डॉक्टर के पास में। हम लोग सबके रेफर कागज़ बन भी गया और एम्बुलेंस भी आ गया। तो बच्चा सर देखें डॉक्टर की नहीं, बच्चा नहीं है आपका। कि किसको आप गुनाहगार मानते हैं इसमें? हम तो देखिए यहाँ गाड़ी व्यवस्था रहता है, हर चीज़ के हम ये ऑक्सीजन रहता है, तो हमको बच्चा तो लेके जाता नहीं अपना ऑटो में लेते में ट्रेन तो हम लोग के भी तो हो गया। एम्बुलेंस नहीं मिला यहाँ, इन लोग भी नहीं सुविधा है, ये नहीं ऑक्सीजन भी नहीं क्या ऑक्सीजन भी नहीं लगा। और मेन बात है कि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा नहीं है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं। कोई भी अगर डिलीवरी हो रहा है तो मतलब चौक पर से हम लोग दवा सुबह ला के देते हैं, तब डिलीवरी में कहती होता है ना, तो कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अगर यहाँ हम लोग का कहना है कि जब हॉस्पिटल है तब हम लोग का हर चीज़ की सुविधा दीजिए। आज हम लोग का सुविधा रहता तो आज हम लोग का इतना मुसीबत नहीं उठाना पड़ता। अब कौन? हम जो दादी लगते हैं। और आप भी दादी लगते हैं? हम लोग दादी। देखिए गांव के सभी महिलाएं यहाँ पहुँच चुकी है। ये एक दुखद खबर है जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊटा में ये घटना घटी है और लगातार ये यहीं की मामला नहीं है, पूरा चतरा जिला में हर वक्त इस तरह का मामला देखने को आपको मिलता रहता होगा। कहीं झोला छाप डॉक्टरों का तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र में ही बच्चों का जान जाना, महिलाओं का जान जाना ये आम होते जा रहा है। तो आखिर लोग विश्वास करें तो किस पर? कभी झोला छाप डॉक्टर के हाथ में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं तो कहीं सरकारी महकमा भी यहाँ फैल नज़र आता है। इस तरह से जो देखा जा रहा है, इन लोगों के जो आंसू हैं आँखों में, इन लोगों के आंखों में क्रोध है, इन लोगों के आंखों में जो जोश है अभी कि हमारे बच्चा अभी खेलता बढ़ता, लेकिन वो कुछ ही समय ज़िंदगी जिया और मौत के हवाले हो गया। हमें चाहेंगे एनएम से, उस एनएम से बात कराएंगे, उस नर्स से बात कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ था। अभी आप देख सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊटा में हूँ जो चतरा जिला में पड़ता है। मैं बता दूं कि एक बड़ी घटना यहाँ घटी है। प्रसव के दौरान, यहाँ डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है और मौत कैसी हुई है वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके दादा यहाँ पे हैं, उनसे हम मिलाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में बहुत लापरवाही बरती जाती है, ना इंजेक्शन होता है, ना यहाँ एम्बुलेंस मिलती है, ना डॉक्टर सही समय पर रहते हैं। क्या है पूरा मामला वो सब कुछ हम जानेंगे बारी बारी करके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार रजक हुआ सर। क्या मामला था? मामला है सर, बच्चा 9 बजे हॉस्पिटल में मैं पेशेंट को भर्ती किया था और भर्ती करने के बाद में 12:11 में प्रसव बिल्कुल ठीक ठाक आया। बच्चा भी बिल्कुल रो रहा था, कोई टेंशन नहीं था बच्चा में, बिल्कुल सब कुछ देख करके खुश खास था सर। उसके बाद फिर जो हम लोग जो ऐसे जो बच्चा को देखे कि धीरे धीरे बच्चा खांसना चालू कर रहा था, तो हमने बोला कि बच्चे लेडीज़ लोगों को बोले कि हमके सर ऐसा कीजिए आप लोग कि आप लोग बच्चा लेकर के चतरा चले जाइए, चाहे के चले जाइएगा, चाहे नहीं हॉस्पिटल अब चले जाइए, क्या कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होते चला जा रहा है। तो सब ये लोग जैसे मतलब बच्चे की स्थिति खराब होती है सर, बच्चे की स्थिति खराब होते चला जा रहा था। लेकिन ये लोग जैसे फिर ये लोग बोला कि बने से पैसे दीजिए, पैसे कितना पैसा चाहिए, तो बोला कि 500 रुपये प्रत्येक। कौन पैसा मांगा? नर्स लोग मांगी सर, नर्स लोग मांगी। प्रत्येक नर्स का 500 रुपये हम लोगों को दे दीजिए बख्शिश में, बच्चा लोग के चले जाइए। तो हमारे पास कैश पैसा नहीं था। हम बोले ऐसा कीजिए सर, ऐसा हमारे पास कैश पैसा नहीं है, तो स्कैनर दीजिए, स्कैनर में आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मैं डाल देता हूँ, मेरा बच्चा को आप लोग छोड़ दीजिए और
और उसके बाद फिर हम मेरा कल्याण हो जाएगा। बोला कि नहीं पैसे दीजिए उसके बाद ही बच्चा छोड़ेंगे। उसके बाद फिर जैसे भटकते भटकते मेरे पास पैसा नहीं था, किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल में अपना स्कैनर से पैसा डाल करके वहाँ से लाए। उसके बाद फिर इन लोगों को पैसा दिए, तब जा कर के मेरा बच्चा को छोड़ा। और जब तक मैं बच्चा को छोड़ा और तब तक रोड पर जो ही गए वही पैसा न देने के कारण मेरा बच्चा को जान चला गया। यही मेरा शिकायत है सर। क्या ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं था? नहीं सर, ऑक्सीजन नर्स तो बोल रही है कि ऑक्सीजन यहाँ तो लगाए हुए थे, हॉस्पिटल चतरा हॉस्पिटल भी लेकर गए बड़ा सदर में। वहाँ भी सर बोले कि नहीं से डॉक्टर साहब बोले वहाँ पर कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल सही ढंग से बच्चा आपका था, लेकिन आपका बच्चा का ऑक्सीजन नहीं लगने के कारण आपका बच्चा का जान चला गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? क्या प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा सर कि लापरवाही जितना भी यहाँ पर हॉस्पिटल में जो हो रहा है, लापरवाही को दूर किया जाए, या न था फिर लोकल जो यहाँ से जितना भी लोकल नर्स है, लोकल नर्स को हटा करके बाहरी नर्स को यहाँ डाला जाए। आज ऊटा में एक ज़िंदगी ने अपनी ज़िंदगी से जंग हार दिया। अभी उसने कुछ क्षण भी नहीं देखे थे इस दुनिया में और मौत के हवाले हो गया। इसका जिम्मेवार आखिर है कौन? ये सवाल सिस्टम से है, ये सवाल सरकार से है। हम ऊटा में हैं और चतरा ज़िला में पड़ता है और चतरा ज़िला सबसे गरीब राज्यों में माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे अवशेष खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। और विधि व्यवस्था क्या है ये आप देखिए। घटना घटा था मुखिया जी यहाँ पे आज? अभी तो सर हमको 4 बजे सूचना प्राप्त हुआ, ऊटा उप स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्चा, नवजात बच्चा का मृत्यु हुआ है। हम लोग जो है से यहाँ आए हैं, थाना प्रभारी भी यहाँ पहुँचे हुए थे अभी, और यहाँ देखने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ एक बच्चा वास्तविक मृत्यु हुआ है और हम लोग उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या कारण से हुआ। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि नर्स जो है पैसा मांग रही थी, पैसा समय से नहीं दिया गया जिसके कारण छुट्टी नहीं दी, उसके बाद लेजने में उसको देरी हुआ और ऑक्सीजन के कारण उनकी मृत्यु हुई। क्या ये परिजन को मांग कर रहे हैं कि भाई पैसा हमसे मांग रहा था, 500 रुपया नहीं दिए, जिसके चलते मेरा बच्चा जो है से एक्सपायर कर गया। आप यहाँ लेकिन सर अभी एनएम जो यहाँ पदस्थापित हैं उनसे भूल हुआ है कि यदि बच्चा प्रसव हुआ तो उनको सबसे पहले ऑक्सीजन लगा के यहाँ से आपका सदर अस्पताल फ़ोन करते। आप फ़ोन करके बच्चा क्रिटिकल था, सीरियस था, तो उसको वहाँ एम्बुलेंस मंगा लेता, एम्बुलेंस मंगा के यहाँ से रेफ़र आपका सदर अस्पताल कर देता। जो ऑटो से जा रहा था, हो सकता है ऑटो में ही कहीं दिक्कत हुआ, कहाँ हुआ, कैसे घटना हुआ, ये तो सर जांच का विषय है। स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन हर समय रहता है? अभी तो ऑक्सीजन यहाँ है, आपका अथी वाला है, लाइन वाला ऑक्सीजन है, आपका टंकी वाला ऑक्सीजन यहाँ नहीं है उपलब्ध। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे ना सुई मिलता है, ना दवाई समय से मिल पाती है। क्या कहना चाहिए? अभी तो हम भी इसका बात बोले हैं कि यदि यहाँ दवाई की कमी है तो जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं और सिविल सर्जन सर से भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो है से सबसे पहले जो स्थानीय स्टाफ है उनको यहाँ से हटा दीजिए, ताकि जो पैसा कौड़ी का जो बात उठ रहा है कि कौन मांग रहा था, नहीं मांग रहा था, वो गलत है। पैसा नहीं मांगना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ ग्रामीण आते हैं इलाज कराने के लिए, पैसा तो सबके पास संभव नहीं है रहता है, बहुत गरीब गुरबा रहते हैं, तो यहाँ पैसा तो नहीं मांगना चाहिए। तो लोकल स्थानीय स्टाफ को यहाँ हटा के बाहरी स्टाफ, योग्य स्टाफ है, जो अनुभवी स्टाफ है, यहाँ दिया जाए और दवा का समुचित व्यवस्था किया जाए और यहाँ तत्काल एक एम्बुलेंस भी दिया जाए, ताकि रेफरल आपका मेन रोड हमारा चतरा चौपाल मुख्य पथ पर ये हॉस्पिटल है, हमेशा यहाँ दुर्घटना होते रहता है। यदि यहाँ एक एम्बुलेंस रहेगा तो हमारा और भी परिजन को लेने में, मरीज को लेने में सुविधा होगा। थे यहाँ से और हम लोग ठीक ठाक से डिलीवरी करा के भेजे। कितने बजे डिलीवरी हुई थी? 12-15। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ? बच्चा सारा यहाँ पे ठीक था, हम लोग बच्चा ठीक देखे, हम लोग ऑक्सीजन था, लाइट था, तो फिर हम लोग ऑक्सीजन लगाए, फिर बच्चा थोड़ा नीला पड़ने लगा। ऑक्सीजन पहले मतलब नीला पड़ने लगा, फिर ऑक्सीजन लगाए, उसके बाद फिर हम लोग बोले ना कि इसको बच्चा ले जाइए डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ हम लोग के पास सारा सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो फिर उन लोग बोला अच्छा ठीक है ले जाएंगे। फिर इन लोग कभी पंडित जी के पास परतरा दिखाने के लिए ले जा रहा है, तो कहीं कहाँ ले जा रहा है, इन लोग घूम रहा है। फिर बोले कि ले जाइए ना जल्दी, तो फिर एक लेडीज थी, वो फिर बोली कि अच्छा ठीक है दीदी इसे ले जाएंगे। फिर उसके बाद तो हम लोग भेज दिया। अब रास्ता में क्या हुआ, बच्चा तो मेरे पास स्वस्थ था। आप क्या कहना चाहते हैं? यही मामला? हाँ यही मामला लग रहा था कि 500-1000 रुपया मांग रहे थे। गलत बात है सर। पैसा लेने में लेट किए, पैसा नहीं दे पाए समय से, जिसके कारण बच्चा नहीं सर गलत बात है, सब गलत बात है। गलत आरोप जो लगाया जा रहा है, गलत आरोप लगाया जा रहा है।